नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं जो हर किसी के दिल में कभी ना कभी जरूर उठता है। मेरी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? क्या आप जिससे प्यार करते हो आप जिंदगी उसी के साथ बिताओगे या किस्मत आपके लिए कोई और रास्ता रखती है? पामिस्ट्री यानी हाथों की रेखाएं इस सवाल का जवाब बहुत ही क्लियरली देती हैं। और आज मैं आपको 7 ऐसे साइंस बताऊंगी जो आप अपने हाथ में देखकर खुद जान पाओगे कि आपके जीवन में कौन सा योग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फोकस से इस वीडियो को देखो और मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपना फ्यूचर डायरेक्शन समझ जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किस हाथ में मैरिज इंडिकेटर देखे जाते हैं। लड़के अपना राइट हैंड देखें और लड़कियां अपना लेफ्ट हैंड देखें। इस रूल का रीजन सिंपल है, ये हाथ आपके इमोशनल डिसीजंस और पर्सनल लाइफ पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आपके हाथ में कौन से साइंस लव मैरिज दिखाते हैं और कौन से अरेंज्ड मैरिज। साइन नंबर 1, लॉन्ग एंड स्ट्रेट मैरिज लाइन। इसका मतलब होता है लव मैरिज। छोटी उंगली के बिल्कुल नीचे साइड में जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है उसे हम मैरिज लाइन कहते हैं। अगर ये लाइन लॉन्ग हो, सीधी हो और क्लियर हो तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि आपका प्यार स्टेबल होगा और रिलेशनशिप नेचुरली मैरिज तक पहुंच सकती है। ऐसे लाइंस वाले लोग डीपली लव करते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी होते हैं, पार्टनर के लिए लॉयल होते हैं, प्यार को निभाने वाले होते हैं। उनकी लाइफ में प्यार कभी रैंडम नहीं आता है, डेस्टिनी ड्रिवन होता है। कभी फ्रेंड सर्कल में, कभी ट्रैवल में, कभी किसी अनएक्सपेक्टेड जगह पर कोई मिल जाता है और धीरे धीरे वो कनेक्शन लाइफ पार्टनर बन सकता है। साइन नंबर 2, शॉर्ट और फेंट मैरिज लाइन। अरेंज्ड मैरिज। अगर मैरिज लाइन बहुत छोटी हो या फेंट हो या बेयरली विजिबल हो तो ये साइन होता है कि आपके प्यार हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट तक बात पहुंचने में रुकावट आती है। ऐसे लोग कभी कभी लास्ट मोमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं या सिचुएशन उनके फेवर में नहीं होती या फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उनकी लाइफ में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी शादी अरेंज फॉर्मेट में हो। साइन नंबर 3, हार्ट लाइन सैटिन के नीचे खत्म हो। अरेंज मैरिड। अगर आपकी हार्ट लाइन मिडिल फिंगर के नीचे वाले एरिया पर एंड होती हो तो आपका नेचर इमोशनल से ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। लव में ये नेचर थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि इमोशंस को लॉजिक से मेजर करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, रिलेशनशिप में वार्मथ एक्सप्रेस करने में स्लो होते हो, रोमांटिक सिग्नल्स क्विकली समझ नहीं पाते और रिजल्ट क्या होता है? प्यार हो सकता है पर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और शादी का डिसीजन आप या आपकी फैमिली प्रैक्टिकल रीजन से लेती है। यहाँ अरेंज मैरिज के चांसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। साइन नंबर 4, हार्ट लाइन जुपिटर माउंट को टच करती है। अब आता है एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइन। अगर हार्ट लाइन इंडेक्स फिंगर के नीचे वाले जुपिटर माउंट को टच करे तो ये इंडिकेशन होता है कि प्यार डीपली फील करने की आपके अंदर कैपेसिटी है, पार्टनर के लिए प्योर डिवोशन है, लॉयल्टी है, इमोशनल मैच्योरिटी है, कमिटमेंट का स्ट्रॉन्ग सेंस है आपके अंदर। और ऐसे लोग प्यार को सिर्फ रिलेशनशिप नहीं मानते, ये उनका लाइफ पाथ होता है। इनके लिए लव मैरिज ऑलमोस्ट कंफर्म होती है और अगर किसी रीज़न से लव मैरिज ना हो पाए तो शादी के बाद ये अपने स्पाउस को उतना ही डीपली लव करते रहते हैं जैसे उनका लव मैरिज हुआ। साइन नंबर 5, स्ट्रेट हार्ट लाइन। इंटेंस लव बट रिस्की। अगर हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जैसे एक रूलर की तरह तो ये सिग्नल होता है कि आप एक्सट्रीम इंटेंसिटी से प्यार करते हो। ऐसे लोग पॉजेसिव हो जाते हैं, थोड़ा जेलसी प्रोन होते हैं, पार्टनर के अराउंड इनसिक्योरिटी फील करते हैं, इमोशन स्ट्रांगली एक्सप्रेस करते हैं। लव पावरफुल होता है लेकिन पार्टनर कभी कभी ओवरवेल्म्ड हो जाता है, इसलिए लव मैरिज के चांसेस होते हैं बट ऑफन रिलेशनशिप इंटेंसिटी की वजह से ब्रेकअप हो जाते हैं एंड फाइनली शादी अरेंज हो जाती है। ये लवर्स फिल्मी होते हैं, प्यार में जान देने वाले होते हैं, ब्यूटीफुल बट डिफिकल्ट टाइप होते हैं। साइन नंबर 6 है लाइफ लाइन एंड हेडलाइन टुगेदर स्टार्ट हो। अगर आपकी लाइफ लाइन और हेडलाइन एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है, बिल्कुल चिपकी हुई, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन होता है कि आप ट्रेडिशनल हो, फैमिली वैल्यूज़ को फॉलो करते हो, एल्डर्स की बात को प्रायोरिटी देते हो, लव मैरिज में रिस्क लेने से डरते हो, डिसीजंस में ज़्यादा बोल्ड नहीं होते हो। ऐसे लोगों के लिए अरेंज्ड मैरिज का योग स्ट्रॉन्ग होता है। उनके लिए फैमिली अप्रूवल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। साइन नंबर 7, लाइफ लाइन एंड हेडलाइन सेपरेट स्टार्ट हो। अगर दोनों लाइंस के बीच में क्लियर गैप हो तो ये साइन होता है इंडिपेंडेंट थिंकिंग, बोल्ड डिसीजंस, स्ट्रॉन्ग विल पावर, लव में अपनी राह खुद चुनने की हिम्मत और फैमिली को कन्विंस करने की कैपेसिटी भी होती है। किसी के कहने से डिसीजन ना बदलना, ये भी होता है आपके अंदर क्वालिटी। ये लोग अपना पार्टनर खुद चूज करते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। लव मैरिज का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है ये।
ये लोग लिटरली कह देते हैं कि डिसीजन हो चुका है, अब कुछ भी हो शादी इसी से ही होगी। फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज इंडिकेटर्स होते हैं लॉन्ग एंड स्ट्रेट मैरिज लाइन, हार्ट लाइन टचिंग जुपिटर, लाइफ एंड हेड लाइन सेपरेटेड, डीप इमोशंस, बोल्डनेस एंड लव। एंड अरेंज मैरिज के इंडिकेटर्स होते हैं शॉर्ट मैरिज लाइन, हार्ट लाइन एंडिंग बिलो सैटर्न, लाइफ एंड हेड लाइन जॉइंट स्टार्ट, ट्रेडिशनल माइंडसेट, प्रैक्टिकल और कॉशियस नेचर। आप अपने हाथ में जितना ज़्यादा लव साइन देखेंगे, लव मैरिज का योग उतना ही स्ट्रांग है। जितना ज़्यादा अरेंज्ड इंडिकेटर देखेंगे, उतना ही अरेंज मैरिज का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा। आपके हाथ आपको छोड़ के कहीं नहीं जाते, ये आपके असली प्यार का ब्लूप्रिंट होते हैं। एंड अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके हाथ में कौन से साइन मिले। और एक बात, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज हो, शादी तभी सक्सेसफुल होती है जब दोनों लोग एक दूसरे का दिल समझे, आपका फ्यूचर ब्राइट हो और आपको वही पार्टनर मिले जिसके साथ आप खुद को कंप्लीट फील करो। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।